हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। सभी सत्य पथ के साधकों को मेरा साष्टांग प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, आज हम वैशाख मास की इस अद्भुत कथा यात्रा के द्वादश यानी 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये वह क्षण है जब कथा अब केवल स्मृति नहीं बल्कि एक गहराई बन चुकी है, जिसमें उतरते उतरते साधक स्वयं को ही प्रभु के निकट अनुभव करने लगता है। पिछले 11 दिनों की आपकी तपस्या, अनुशासन और समर्पण अब रंग लाने लगे हैं। अब कथा में केवल कहानियां नहीं बल्कि उनमें छिपे हुए संकेत, रहस्य और आत्मबोध झलकने लगे हैं। द्वादश अध्याय वह सीढ़ी है जहां से साधक अपने भीतर के भ्रम, भय और मोह से मुक्ति की ओर बढ़ता है। इसलिए आज भी मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस रथ से अब भी न उतरिएगा, क्योंकि ये वह मोड़ है जहां ईश्वर की झलक स्पष्ट होने लगती है। ये वो समय है जहां आप अपने जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर इसी कथा के शब्दों में पाते हैं। तो आइए चित्त को शांत कर श्रद्धा के दीप प्रज्वलित करें और स्वागत करें द्वादश दिवस की इस दिव्य कथा का, जो अब आत्मा की गहराई को छूने वाली है। 12वें दिन भाव में प्रभु स्वरूप समाये, कथा बने वह मार्ग जो परम सत्य तक जाए। आज आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त श्री कामध्वज जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे और वे वन में रहकर भजन करते और समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते। यही उनका नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको काम के न काज के, दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज ही रहा करते थे। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई, अगर तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करोगे तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करेगा, जिससे घर का कुछ खर्च ठीक से चल सके। इस पर श्री कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ उसकी सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक हैं वही हमें जलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कुछ भी कहना सुनना बेकार है, क्योंकि ये कुछ करेंगे ही नहीं। सो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर वे चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। भक्त का कार्य तो पूरा हो चुका था, आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान को ही करनी होती है। श्री कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को न कोई खबर थी, न ही वे खोज खबर रखने की कोई ज़रूरत ही समझते थे। परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का सारा भार अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंप दिया। धन्य हो गए श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वो तो ऋषि, मुनि, देव, मनुज सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की, उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहां पर बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिताग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श और आघ्राण से वे लोग उस अपवित्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए। दैवयोग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने संगी साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वहीं एक सिद्ध संत रहते थे, उनसे पूछा गया तो सारा वृतांत पता चला। अब तो लगा वह पछताने की, हाय, मैं ही एक अभागा था जो समय पर वहां नहीं था, अन्यथा मुझे भी इस कुत्सित पाप योनि से मुक्ति मिल जाती। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें। अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अवशिष्ट है, आप थोड़े से तिनके काष्ठ आदि इसमें डाल दीजिए तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा और उसके स्पर्श और आघ्राण से मेरी भी मुक्ति संभव हो जाएगी।
संत ने उस प्रेत के दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित होकर उस चिताग्नि में, जो लगभग बुझने वाली थी, कुछ तिनके और काष्ठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें से फिर से धुआं उठने लगा और उसके स्पर्श और आघ्राण से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त होकर भगवत धाम को चला गया। अब सुनिए ठाकुर जी के भक्त श्री जयमल जी की कथा। भगवान श्री हरि अपने अनन्य भक्तों का न केवल योग क्षेम वहन करते हैं, बल्कि अपने भक्तों के मुख से निकली वाणी को भी सत्य करते हैं। और पुराणों में तो इसके अनेकों प्रमाण प्राप्त होते ही हैं। ईसा की 16वीं शताब्दी में हुए राजा जयमल का जीवन चरित्र भी इसका ज्वलंत प्रमाण है। राजा जयमल राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा राव जोधा जी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। आप रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा भारी अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे तक नहीं सुनते थे और संदेश लेकर आने वाले को मृत्युदंड तक दे दिया करते थे। उनकी पूजा सेवा का समय भी थोड़ा नहीं था। मंदिर में नित्य पूरे 10 घड़ी तक वे भगवान की सेवा करते थे। इस बीच में उन्हें कोई भी बाधित नहीं कर सकता था। राजा का एक भाई था, परंतु वो राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह राजा जयमल से द्वेष भी करता था। यद्यपि वह मंडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी जो इच्छा थी वो राजा जयमल का राज्य भी हड़प लेने की थी। उसे किसी प्रकार राजा की पूजा सेवा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हों, उसी समय मेड़ता पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड के भय से उन्हें कोई आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा और आसानी से राज्य भी हड़प लिया जाएगा। ऐसा सोचकर राजा के ही भाई ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के अचानक संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको तो कुछ भी नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भी भेजने पर महाराज उसकी तो बिल्कुल बात भी नहीं सुनेंगे, उल्टा उसको प्राण दंड भी दे देंगे। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श से मंदिर में गईं और भगवान की सेवा पूजा में रत राजा जयमल को उन्होंने आक्रमण की सूचना दी। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना कह दिया कि भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे और स्वयं नित्य की तरह सेवा पूजा में लगे रहे। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से विचलित नहीं कर सकी और न ही उन्हें उद्विग्न कर सकी। अब मंत्रियों के समक्ष बड़ी भीड़ और गंभीर समस्या थी। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि राजा की ओर से कोई स्पष्ट आदेश उन्हें नहीं प्राप्त हो सका था। आक्रमणकर्ता राजा का ही भाई था। ऐसे में साम दाम से भी कार्य हो सकता था। राजा का स्पष्ट आदेश अगर होता तो दंड नीति अर्थात युद्ध के लिए सेना को कूच कराया जाता। इधर राजमंत्रियों के समक्ष ये समस्या थी, उधर राजमंत्रियों की ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता भगवान के लिए समस्या बन रही थी, क्योंकि राजा ने तो ये कह दिया था कि भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। ऐसे में सारा उत्तरदायित्व भगवान का ही हो जाता था। आखिर भक्त के राज्य और उसके वचन की रक्षा भी तो उन्हीं का दायित्व है। शत्रु सेना उधर निर्बाध रूप से तेजी से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने झट सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। भगवान के सवार होते ही अश्व सरपट दौड़ चला
और ऐसा दौड़ा मानो उसमें भगवान श्री हरि के शाश्वत वाहन गरुड़ जी का ही आवेश हो गया हो। पहले तो एकमात्र अकेले सैनिक को आते देखकर शत्रु राजा ने सोचा कि शायद ये संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा होगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसका ये भ्रम दूर हो गया। जब सैनिक बने श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए, उस समय उनकी तलवार बिजली की तरह कौंधकर शत्रुओं को सिर विहीन कर रही थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के गंड स्थल को फाड़कर उन्हें धराशायी कर दे रहा था। पहले तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, पर वायु वेग से दौड़ते अश्व और विद्युत की तरह चमकती हुई तलवार के पास उनके आने का साहस ही उनमें नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में पूरा मैदान खाली हो गया। भला जिसके एक बार भौं हिलाने मात्र से प्रलय आ जाती हो, उसके लिए थोड़ी सी सेना का क्या अस्तित्व। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा ही अकेला बच रहा। उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई ही है, ऐसा सोचकर भगवान ने उसका वध करने की जगह पर उसे अपनी उसी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए, जिसका दर्शन पाकर खरदूषण और त्रिशिरा मोहित हो गए थे। उस छवि और तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रु भाव नष्ट हो गया और वह मूर्छित होकर वहीं रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान अब रणभूमि से वापस लौट गए और घोड़े को फिर से घुड़साल में पहले की तरह बांध दिया। इधर जब राजा ने भगवान की अपनी नित्य सेवा पूजा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। फिर तो वे राजा के कर्तव्य का ध्यान रखकर युद्ध भूमि में जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने सईस को तुरंत घोड़ा तैयार करने के लिए कहा। सईस ने घुड़साल में जाकर देखा तो घोड़ा पसीने से पूरी तरह लथपथ था। ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत दौड़ाया गया हो। सईस ने तुरंत जाकर इस बात की सूचना राजा को दी। राजा ने घुड़साल में जाकर देखा तो सचमुच घोड़ा पसीने से लथपथ था। फिलहाल युद्ध भूमि में तो जाना ही था, इसलिए राजा दूसरे घोड़े पर सवार हुए और युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की तो सारी सेना घायल हुई पड़ी है। आगे जाने पर देखा कि आक्रमण करने वाला भाई भी घायल पड़ा है। उसने राजा जयमल को देखते ही सिर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना हो मुझे स्वीकार है। राजा जयमल ने कहा कि पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी सेना का ऐसा विनाश किसने किया और ये तुम घायल कैसे हो गए। तब उसने कहा, तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठ कर आया था, उसने ही मेरी सेना का विनाश किया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। अब तो राजा जयमल को कुछ भी समझते देर नहीं लगी कि वो सांवला सिपाही आखिर में कौन था। वे तो उनके आराध्य देव श्याम सुंदर ही थे। सभी प्रेम से बोलिए, श्री श्याम सुंदर की जय। राजा ने सोचा, जब उन्होंने इस शत्रु को क्षमा कर दिया तो भला मुझे दंड देने का क्या अधिकार है। इसलिए उन्होंने अपने भाई से कुशल प्रश्न पूछकर उसे वापस भेज दिया। उधर भाई के मन में बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृत भाई से इस प्रकार का द्रोह किया। उसके राज्य पर आक्रमण करने के लिए मैं उसका राज्य हड़पने को तैयार था। उसने बार बार अपने भाई से क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवत भक्त हो गया। अब इधर राजा जयमल के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा कि मेरी जगह जाकर शत्रुओं से युद्ध करना पड़ा। भगवान को तो बड़ा भारी कष्ट हुआ होगा। मैंने माता जी से जो ये कह दिया था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे, इसीलिए भगवान मेरे राज्य की रक्षा करने के लिए स्वयं युद्ध करने चले गए। तो ऐसे होते हैं भगवान, अपने भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए उनके लिए जाने क्या क्या कुछ कर जाते हैं। प्रेम से बोलिए, भक्त जयमल जी की जय। अब सुनिए श्री ग्वाल भक्त जी की कथा। बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक ग्वाल भक्त रहा करते थे। संत सेवा में उनकी बड़ी प्रीति थी। घर में जो भी उत्तम सामग्री बनती, कोई स्वादिष्ट पकवान बनता तो वो चुपचाप ले जाकर वन में संत महात्माओं को निवेदित कराते। ग्वाल भक्त के पास बहुत सारी भैंसें थी। दिन भर उन्हें चराना ही उनका नित्य कार्य था और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती थी।
घर में उनकी माता और वे खुद केवल 2 ही प्राणी थे। एक बार की बात है, उत्सव का दिन था। माँ ने घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। रसोई घर से आती भीनी भीनी मधुर सुगंध ग्वाल भक्त के अंतःकरण को रससिक्त कर रही थी। वे सोच रहे थे कि माँ कब भोजन परोसे और कब मैं लेकर जाऊं। उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगता वे संतों के लिए लेकर पहुंच जाया करते। जब बहुत देर हो गई, उनसे रहा नहीं गया, तो वे माँ से बोले, मैया तू मेरे लिए पकवान अंगोछे में बांध दे, मैं वन में जाकर खा लूंगा। आखिर भैंसें भी तो भूखी होंगी, उन्हें भी तो चराना है। भोली भाली माँ ने अंगोछे में ढेर सारे पकवान बांधकर दे दिए। कुछ पकवान और भी ग्वाल भक्त ने माँ की नज़र बचाकर बांध ली और एक बहुत बड़ी सी गठरी बना ली। आज घर पर उत्सव होने के कारण वन जाने में थोड़ा विलंब हो गया था। बाहर द्वार पर बंधी हुई भैंसें भी रंभा रही थीं। ग्वाल भक्त जी ने बड़ी तेजी से भैंसों को बंधन मुक्त किया और सिर पर व्यंजनों की गठरी रखकर चल दिए वन की ओर। वन में पहुंचने पर जब भैंसें चरने में मगन हो गई तो इन्होंने अपने सिर पर गठरी उठाई और भैंसों को छोड़कर चल दिए संतों के आश्रम की ओर। वहां पहुंचकर संतों के चरणों में शीश रखकर विनय की कहने लगे, प्रभु घर में उत्सव होने और अकेली बूढ़ी माँ ने ही व्यंजन बनाए, जिस कारण मुझे आने में देर हो गई। कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बिना आप लोगों के प्रसाद ग्रहण किए मैं भी सीध प्रसादी नहीं पाऊंगा। ग्वाल भक्त जी का ऐसा प्रेम भाव और ऐसी निष्ठा देखकर संत लोग भी गदगद हो गए। भला हो भी क्यों ना, इस भाव के तो भगवान भी भूखे रहते हैं। अब संतों की पंगत बैठी, सिय हरि नारायण गोविंदे का कीर्तन हुआ, बड़ी जय बोली गई। फिर सबने धीरे धीरे बड़े प्रेम से प्रसाद पाया। जब सब संतों ने प्रसाद पा लिया तो श्री ग्वाल भक्त जी ने सभी पात्र धोए और स्वयं भी सीध प्रसादी पाई और तब पुनः वहां आए जहां भैंसों को चरने के लिए वे छोड़ कर गए थे। लेकिन वहां आकर देखा तो सारी भैंसें गायब। हुआ ये कि जब ये संतों के पास चले गए थे तो चोरों ने भैंसों को बिना चरवाहा का चरते देखा तो वे सारी भैंसें हाँक कर ले गए। ग्वाल भक्त जी को न तो भैंसों की चोरी का दुख था, न ही संतों की सेवा करने का पछतावा। समस्या सिर्फ ये थी कि घर जाकर जब वे बिना भैंसों के लौटेंगे तो माँ को क्या बताएंगे। पर उन्होंने उसका भी उपाय सोच लिया। रोज की तरह शाम को लौटकर जब ये घर आए तो माँ ने पूछा, अकेले आए हो, भैंसें कहाँ हैं? भक्त जी ने सोचा कि अगर मैं सारी बात सच सच बता दूंगा तो माँ को बहुत दुख होगा और जब जब माँ को भैंसों की याद आएगी मुझे वो डांटेंगी, फटकारेंगी। और इतना ही नहीं, जिनके कारण भैंसें चोरी हुई उन संतों को भी 4 खरी खोटी तो जरूर सुनाएंगी। इस तरह तो रोज का क्लेश हो जाएगा। और रोज के क्लेश से बचने के लिए उन्होंने सच्चाई छुपा ली और बोले, माँ एक बेचारा गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सारी भैंसें उसे दे दी हैं। वो भैंसों को चराएगा और दूध से घी बनाकर इकट्ठा कर लेगा, छाछ मट्ठे से अपना काम चलाएगा और फिर कुछ दिनों के बाद घी और भैंसों को वापस कर जाएगा। माँ की ब्राह्मणों के प्रति विशेष भक्ति थी, इसलिए कुछ नहीं कहा और बेटे के इस कार्य को उचित ही माना। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। भैंसों की बात भी आई गई हो गई। बीच बीच में कभी कभी माँ पूछ लेती कि बता बेटा, भैंसें कब वापस आएंगी और वो ब्राह्मण भैंसों को कब वापस करके जाएंगे। तो भक्त जी कह देते कि माँ जी, बेचारा ब्राह्मण बहुत गरीब है, जैसे ही उसकी आजीविका का कोई अन्य इंतजाम हो जाएगा वो भैंसों को वापस कर जाएगा। भक्त जी ये बात केवल माँ को समझाने के लिए ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके मन में भी ये दृढ़ विश्वास था कि संतों की सेवा के प्रताप से मुझे भैंसें तो अवश्य मिल जाएंगी। अब उनके इस भाव की रक्षा का भार था भगवान पर, क्योंकि संत तो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। कुछ दिन और बीत गए, दीपावली का त्योहार आ गया। चारों ओर पटाखों, मिठाइयों और पकवानों की धूम थी, मस्ती का माहौल था। भगवान की प्रेरणा चोर भी उत्सव की धुन में उन्मत्त थे। उन्होंने भैंसों का खूब श्रृंगार किया, उन्हें चांदी की हंसुलियाँ पहनाई, सींग पूंछ सब अलंकृत किए। उनकी प्रवृत्ति थी तामसी,
इसलिए उनके लिए यही उत्सव था। रात भर आतिशबाजी और पटाखे छूटते रहे। अचानक किसी बालक ने भैंसों के पास जाकर पटाखे की एक लड़ी जला दी और वे चारों ओर धाएं धाएं करके फूटने लगे। भैंसों के लिए ये एकदम नई स्थिति थी। फिर क्या, सारी की सारी भैंसें रस्सी तोड़कर और खूंटे उखाड़कर भाग गई। भक्त जी की भैंसों ने कुछ दूर जाने के बाद भक्त जी के घर का रास्ता पकड़ा और उन्हीं के पीछे चोरों की अन्य भैंसों ने भी अनुसरण किया। चोरों की जो बाकी भैंसें थी वो भी सब भक्त जी के घर की तरफ चलने लगी। सुबह होते होते सारी भैंसें आभूषणों से सजी धजी भक्त जी के दरवाजे पर उपस्थित हो गई और रंभाने लगी। भक्त जी की मां ने सुबह सुबह जब भैंसों के रंभाने की आवाज सुनी तो भक्त जी से कहा, बेटा ये तो लगता है अपनी ही भैंसों की आवाज है, जाकर देख तो सही। भक्त जी ने जब बाहर आकर देखा तो ठगे से ठगे खड़े रह गए। उन्होंने मां को आवाज दी, मां देखो तो सही, अपनी भैंसें आ गई हैं। बेचारे ब्राह्मण ने भैंसों को ड्योढ़ा दूना कर भेजा है और घी बेचकर आभूषण भी बनवा दिए हैं। मां ने देखा तो आश्चर्य से कहने लगी, बेटा जिसके पास खाने का भी इंतजाम नहीं था, भला उसने इतने सारे आभूषण कैसे बनवा दिए और घी बेचने से इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है। मां की बात सुनकर अब भक्त जी ने सारी घटना मां को सच सच सुना दी। मां ने खुश होकर कहा, बेटा ये सारा धन संतों की कृपा से हमें मिला है। मुझे तो मेरी भैंसें मिल गई, यही बहुत है। अब तो इन आभूषणों को बेचकर प्राप्त धन से संत सेवा कर दे। अब तो बड़े प्रसन्न होकर भक्त जी ने बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ का सहारा लिए संतों की सेवा करनी आरंभ कर दी। प्रेम से बोलिए भक्त गोपाल की जय। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पूरे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, घी, शक्कर और मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंचामृत से भक्तिपूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रयोदशी तिथि को जो सायंकाल में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है, वह सब कुछ अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो कि मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर बड़ी स्वच्छंदता से इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। ना तो वह अपने पति से प्रेम करती, ना ही उसका हित चाहती थी। उसी के घर में कामकाज करने के बहाने उसका उपपति भी रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत और यम की तरह उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गईं और उनमें पंगुता भी आ गई। इन सभी क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया बनी।
उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे ही वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया उसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी कि हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण सारे वृतांत कह सुनाए और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके भला कैसे छुपा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनियों में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूं। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को विशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति कुछ दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप ही दुख और सुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष को ही बढ़ाता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी केवल उसके पाप में ही वृद्धि करेगा। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई। फिर उसके पिता के पास जाकर बड़े करुण स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, हे पद्मबंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो भी पालतू जीव रहते हैं उनका भी उद्धार करना चाहिए, ऐसा वेद वेत्ताओं का कहना है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े ही खाते हैं, इसलिए ये भी उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह घोर नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मानना है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर खुद ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए अपने पोष्य वर्ग की भी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधान पद्मबंधु ने कुतिया से पूछा कि ये सारा क्या वृतांत है। तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए ही दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हुए हैं। उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थानों में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते?
इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र की मान्यताओं का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया कि कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने तुरंत अपने पुराने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हुई 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर फिर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो सभी वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, अगर वह इन 3 तिथियों में भी स्नान कर लें तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये अंतिम 3 शुभ तिथियां मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली होंगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को प्राप्त कर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में भला कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की तरह कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है या फिर प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा कर दिया। वस्त्र, आभूषण, गऊ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके फिर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सभी पापों का नाशक और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की।
इसके बाद उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो भी इस पापनाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथाएं आप सभी कल की वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री राधा चालीसा पाठ और फिर सबसे अंत में हम सभी मिलकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनी प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणामो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा, कीर्ति नंदनी शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्रनाधन अति जिया भोरी। करुणा सागरी हिय उमंगनी, ललिता दिक सखियाँ की संगनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलसवानी। नित्य श्याम तुम्हारो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर्षावहि। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि लगे धामा, द्युति लघु लाग कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभग चपल अनियारे नैना। जावक युत पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरिणा। संतता सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निशिदिन ब्रज भूपा। उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नसवानी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गलबाही, बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरिणी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत हिय में धरहूँ। तऊ न श्याम भक्त ही अहनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, ते सपने हूँ जग जलधि न तरी है। कीर्ति कुमारी हुआरी राधा, सुमिरत सकल मिटहि बहु बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हरि हरि मन भावन। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई।
राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करे यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिर है, जो को राधा नाम सुमिर है। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर बास में, श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय।